से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। सर, हम कह सकते हैं कि पूर्व में कांग्रेस का चूंकि बहुत अलगाववादी शक्तियों से, या हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ समर्थन उनको कहीं ना कहीं से रहा, इसी वजह से आज पाकिस्तान से इस तरीके के बयान आए, क्योंकि पूर्व में देखिए कांग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई। उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले देश का विभाजन किया, फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह देश के अंदर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया था, तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम था देश के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद भी तेजी के साथ फैला था। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है। और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में। तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को अलग अलग विषयों पर वो अपनी बात स्पष्टता के साथ रख रहे हैं। हमारे साथ मुकेश केजरीवाल जी हैं। मुकेश केजरीवाल जी अभी कह रहे हैं उमाशंकर पांडे की बहुत आसान नहीं रहने वाला स्मृति ईरानी के लिए, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो बीजेपी वाले किस मुंह से आगे बोल पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इतना आसान था तो कम से कम अगर कार्यकर्ता ही को उतार रहे थे तो थोड़ा समय दे देते उसको, भाई उसके नाम से वो प्रचार कर लेता, गांव गांव चला जाता कि मैं चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पे लड़ रहा हूं, कोई दिक्कत हो जाती? देखिए, स्मृति ईरानी वहां पे काफी सक्रिय रही हैं, बहुत जुझारू तेज तर्रार नेता है, महिला है, इसका उन्हें फायदा मिलता है। वहां पे ऐसा भी नहीं है कि जीतने के बाद वो जाती नहीं है, काफी लगातार सक्रिय रही है जी। लेकिन ये जो सीट है, इस पे केएल शर्मा कांग्रेस के लिए परिवार के बाद मोस्ट सुटेबल, मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट थे। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार करते थे, वो पूरा इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी पे पिछले 20 साल से वो ही है दरअसल जनता और गांधी परिवार के बीच की कड़ी। तो उन्हें इस सब समय की जरूरत नहीं है। लोगों को अगर कोई दिल्ली से, लखनऊ से या पास के भी किसी जिले से लाया गया होता तो उसे पहले से प्रचार की बताने की जरूरत थी जी। अभी उनके साथ वो चीज नहीं लागू होती है। वो वहां पे पहले ही गांधी परिवार के लोग वहां पे नहीं सक्रिय होते, ये सच्चाई है। और देखा जाए तो अगर जी, मैं आरती टिक्कू जी क्या आरती जी ये मैटर करता है या वाकई लोकसभा के चुनाव जहां पर 15 लाख के आसपास वोटिंग होती है, वो परसेप्शन पे चुनाव लड़े जाते हैं? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि केएल शर्मा को अमेठी में लाके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, और वो संकेत है कांग्रेस पार्टी की कमजोरी का। और ये भी जनता समझती है, वोटर समझता है कि उनकी जो पुश्तैनी सीट थी वहां से वो अपने आप को छोड़ रहे हैं, वो मैदान छोड़ रहे हैं। तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है, उन पे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चूंकि ऑलरेडी
एक इम्प्रेशन है कि राहुल गांधी का जो है वो नॉन सीरियस है, वो वायनाड में वो आगे हैं और उनको वो सबसे सेफेस्ट सीट लगती है, वो कहीं और रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पिछली बार स्मृति ईरानी ने उनको बहुत बुरी तरह से हराया था। वो दोबारा से वो अपमान जो है वो नहीं सहना चाहते, जो 2019 दो तरह के पहलू